जिसे उसने जीवन में कभी नहीं देखा था, इतना इतना विशाल और बड़ा, वह उसे मार देगा और इसके फ्लैश को वो खाएगा। ठीक है, यानी उसका प्रयोग वह अपने लिए करेगा। His left hand was still cramped, and when the strain of his struggle mounted, he began to pray. और उसके बाद उसका जो बायां हाथ था अभी भी क्या कहते हैं, दर्द जो है, काफी दर्द थे, उसके दर्द था उसके बाएं हाथ में, और अभी भी उसके हाथ से खून रिस रहे थे। अंतो गत्वा, उसने जब उसकी संघर्ष समाप्त हो गई तो वह शांत चित्त से उसने ईश्वर की प्रार्थना की कि अंततः वह सफल हो गया। सैंटियागो का स्ट्रगल करना मार्लिन के साथ यह दर्शाता है कि उम्र अधिक होने के बावजूद भी, ताकत कम होने के बावजूद भी उसने प्रयास करने में कोई कमी, अपने साहस और धैर्य को उसने नहीं खोया। यदि वह अपने धैर्य को और साहस को खो देता तो फिर इस विशालकाय मछली को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यह जो एक्टिविटी है, यह जो स्ट्रगल है सैंटियागो का, यह दर्शाता है कि चाहे उम्र कितनी भी हो, शरीर में ताकत रहे या नहीं रहे, आदमी को अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। कब? जब वह किसी विषम परिस्थितियों से गिर जाता है। समझ में आ रही है? गलगलिया? वह प्रार्थना करने लगा। He began to pray. ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। I will say 10 our Father, oh 10 our fathers, and then Hail Marys, that I should catch this fish, and I promise to make a pilgrimage to the Virgin, the Cobre, if I catch it. ईश्वर से उसने प्रार्थना किया सैंटियागो ने कि हे ईश्वर, मैंने इस मछली को पकड़कर मेरे अंदर विश्वास की एक नई किरण जग गई। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं अब आगे भी मछली पकड़ सकता हूँ, मैं आगे भी मछली को पकड़ने में सक्षम हो सकता हूँ। यदि ऐसा हो गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर एक तीर्थ यात्रा करूंगा। कहाँ की? वर्जिन दी कोबरे। यदि आगे मैं कोई और मछली पकड़ता हूं तो मैं जरूर एक तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। वर्जिन दी कोबरे, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, स्थान का। उसने ईश्वर से प्रार्थना। This is a promise. Santiago felt so tired that he forgot his prayers in the middle. और प्रार्थना, यह दिस इज अ प्रॉमिस, यह एक वादा है। और प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना करते करते सैंटियागो इतना थक गया था कि ईश्वर की प्रार्थना करते करते वह भूल गया, समझ गए, वह क्या कर रहा है। यानी वो प्रार्थना भूल गया। किसके वजह से? थकावट के वजह से। ठीक है। In the meantime, he felt that he should catch another small fish to feed himself, because he might have to stay with the huge marlin for another night. उसने सोचा कि अब भूल गया प्रार्थना करना। उसने सोचा कि मुझे छोटी छोटी कुछ मछलियां पकड़ लेनी चाहिए अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि मुझे इस विशालकाय मछली के साथ रात भर बिताना है। ठीक है। He
He, however, recalled that he had told the boy that he was a strange old man and that he would prove it. उसने याद किया, अपने आप को कहा कि वह वृद्ध है, ठीक है. He had told the boy that he was a strange old man and that he could prove it. उसे याद करने लगा कि उसने लड़के को कहा था, किसको, मैनोलिन को, पहले, कि वह एक अद्भुत वृद्ध व्यक्ति है और इस बात को वह उसके सामने साबित करके रहेगा. उसने किसको कहा था, मैनोलिन को कहा था. उसे अभी वो बातें याद आने लगी सैंटियागो की, और वाकई उसने प्रूव करके दिखा दिया, साबित करके दिखा दिया. अब है आपका नेक्स्ट लाइन, ही ओवरकम्स हिज पेन. वह अपनी पीड़ा और कष्ट से बाहर निकलता है, यानी उसके शरीर में जो कष्ट और पीड़ा थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और उससे उसे मुक्ति मिल गई. यानी अब उसे उसके शरीर में कोई कष्ट नहीं रहे. Santiago had a lot of endurance. Now the strain of his ordeal was proving too much for him. He decided to go his own way. Late in the afternoon, the fish had changed its course to east of north. Again, he thought of DiMaggio, who could bear the pain of his foot due to the bone spur, and yet he was great glad. इस घटना ने सैंटियागो को एक नई प्रेरणा दी. वह अब प्लानिंग करने लगा नेक्स्ट डे के लिए कि अगले दिन भी उसे मछली पकड़ने के लिए जाना है. और क्या उसने चेंज इट्स कोर्स टू ईस्ट ऑफ नॉर्थ. अब उसे जो है याद होगा कि जब मालिक को पकड़ने के लिए गल्फ स्ट्रीम में गया था तो वो किधर गया था, किस दिशा की ओर गया था, नॉर्थ वेस्ट. यहाँ दिया हुआ है, कल मैंने बताया था ना, यहाँ दिया हुआ है. So he rowed his boat in that direction. नहीं मिला, गल्फ स्ट्रीम तो गया था लेकिन वो दिशा उसने चेंज किया. कल पढ़ा है मैंने, एक सेकंड में देखिए. कल की दिशा दूसरी थी उसकी.
नहीं मिला। कल मैंने पढ़ा था, नॉर्थ वेस्ट था। समझो। उसने, ठीक है अब आ गई। Santiago had a lot of endurance, though the strain of his ordeal was proving too much for him. He decided to go his own way. Late in the afternoon, the fish had changed its course to east of north. अब देखिए क्या हुआ कि इस घटना ने सेंटियागो को जो है बहुत बड़ी प्रेरणा दी, और उसने सोचा कि वह अपने अनुसार दिशा को निर्धारित करेगा और उस दिशा की ओर जाएगा जहां उसे संभावना है कि शार्क मछली मिल जाए। क्योंकि जब गल्फ स्ट्रीम की ओर बढ़ रहा था तो वहीं से उसे दूसरी दिशा की ओर जो है आसमान में फ्लाइंग फिशेस के को उसने देखा था, पानी की सतह से उड़ते हुए फ्लाइंग फिशेस को। तो वह दिशा अपोजिट दिशा थी, जिस दिशा की ओर गल्फ स्ट्रीम की ओर बढ़ रहा था सेंटियागो, उसने अपोजिट डायरेक्शन में क्या देखा था कि फ्लाइंग फिश को। तब उसने अंदाजा लगाया कि हो न हो वहां पर कोई मछली जरूर हो सकती है, और खास करके कौन मछली हो सकती है? मार्लिन, क्योंकि मार्लिन ही एक ऐसी मछली है जो फ्लाइंग फिश का शिकार करती है। तो उसकी दिशा तो चेंज हो गई थी, और दिशा चेंज हो गई थी कहां? तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी उत्तर और पूर्व दिशा की। लेकिन उसने अब सोचा कि अब जो वो दिशा निर्धारित करेगा अपने अनुसार, या वह अपने जिस रास्ते से, जिस दिशा से होकर के वो जाता था पहले, उसी दिशा की ओर जाएगा। ठीक है। लेकिन पिछले दिन की घटना से जो है उसकी दिशा चेंज हो गई, नहीं हो गई थी। Again he thought of DiMaggio, who could bear the pain of his foot due to the bone spur, and yet he was great there. दोबारा उसने सोचा कि इतना कष्ट होने के बावजूद भी डिमैजियो की जो क्या कहते हैं, एड़ी की हड्डी टूट गई थी। ठीक है, वह एक क्या कहते हैं, बेसबॉल प्लेयर था। ठीक है, डिमैजियो, और उसके एड़ी की हड्डी टूट गई थी, फिर भी उसने अपने प्रयास जारी रखे और परिणाम स्वरूप एक महान खिलाड़ी वह बना। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी अपनी एफर्ट को, प्रयास को, एफर्ट मतलब प्रयास या कोशिश को जारी रखना है। ठीक है, बिना थके और क्या कहते हैं, परेशानियों को झेलते हुए कष्ट को सहते हैं। कहने का मतलब डॉल्फिन का पकड़ना सेंटियागो के हृदय में एक नई संचार हुई, आशा की एक नई किरण जगी हुआ, अब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह 84 दिन तक, 84 डेज तक उसने अथक प्रयास किया मछलियों को पकड़ने का, लेकिन एक भी मछली पकड़ नहीं पाया था। तो इस घटना ने उसकी जिंदगी और सोच दोनों को
बदल कर रखती है। किस घटना में? डॉल्फिन को पकड़ने वाली घटना। The thought of DiMaggio gave him much confidence. डिमैजियो के जो विचार ने है, डिमैजियो के विचार ने सैंटियागो को एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दिया, बढ़ाया उसके विचारों में। He thought of proving himself worthy of this strange and novel fish. उसने सोचा कि वह proving himself worthy of this strange and novel fish, इस मछली को पकड़कर, डॉल्फिन को पकड़कर, मार्लिन को पकड़कर उसने यह साबित कर दिया कि उसके अंदर अब भी कुछ करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। He however wondered that what he would do if the sharks came to attack the fish. वह अब भी आश्चर्यचकित था कि क्या होगा यदि इस डॉल्फिन पर शार्कों ने अगर अटैक कर दिया। आई बात समझ में? शार्क मछली में उसने जो डॉल्फिन मछली पकड़ा था वो तो ले तो नहीं जा पा रहा था, तो अभी तो पानी के सतह पर ही था। तो उसने सोचा कि अगर इसी बीच शार्क ने अगर हमला कर दिया डॉल्फिन पर तो फिर क्या होगा, समझे? क्योंकि एक बात याद रखना, पानी में अगर खून, ब्लड दिखाई पड़ता है, जल के अंदर रहने वाले जो भी जीव हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, समझ गए? जल के अंदर रहने वाले जो भी क्रिएचर हैं, अगर पानी में खून मिल जाता है, घुला हुआ पानी में मिक्स हो जाता है ना ब्लड, उसे एक गंध मिल जाती है। उस खून के गंध से जो है, अगर क्या कहते हैं 2 मील 3 मील भी अगर कोई सांप है तो उसे गंध मिल जाती है, ये वहां कोई न कोई घायल प्राणी है, उसके बॉडी से ब्लड निकल करके पानी में घुल गया। और 2 मील 3 मील की दूरी पर भी जो है सांप बड़ी तेजी से, ग्रेट स्पीड से जो है उस दिशा की ओर बढ़ती है जिस दिशा से खून का आना, पानी में के साथ घुल करके खून का आना आ रहा होता है। यह बहुत बड़े खतरे की निशानी होती है। इसलिए कभी भी समुद्र में अगर चोट लग जाए, घाव अगर हो जाए, खून ब्लीडिंग होने लगे, तो कोशिश ये रखना चाहिए कि वो पानी के अंदर उसको नहीं जाए, समुद्र में, नदी सब में, ठीक है? आगे अब आइए। But soon he pushed the thought aside and instead began to think of the victory which he had over the Negro from St. in a hand game. और शीघ्र ही उसने इस नेगेटिव थिंकिंग को जो है अपने मन से निकाल दिया। जो सोचा था कि अगर घायल डॉल्फिन पर शार्क ने हमला कर दिया तो क्या होगा, इस सोच को उसने फौरन निकाल दिया और वह सोचने लगा इस घटना के बारे में। He began to think of the victory which he had over the Negro from St. in a hand game. यानी हैंड गेम किसको कहते हैं? बेसबॉल को हाथ से जो खेला जाता है। क्योंकि यह भी एक बेसबॉल का प्लेयर था अपने समय में, सैंटियागो, तो उसे याद आ गया कि किस प्रकार से उसने निग्रो एक जाति का नाम याद होगा तो उन लोगों को 12th क्लास में मैंने पढ़ाया था, आई हैव अ ड्रीम, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा था। उसी में निग्रो के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में उन्होंने, और
निग्रो के प्रति जो अमेरिकन या वाइट पीपल अत्याचार करते थे, काले और गोरे का भेद भाव जो था, ठीक है, उसे तो यहाँ पर सैंटियागो को वो घटना याद आ जाती है कि किस प्रकार से उसने बेसबॉल में निग्रो को हराया था। कहाँ? सेंट फ्यूजस स्थान का नाम, वहाँ दक्षिण अफ्रीका के स्थान का। दिस कंटेस्ट had gone on for 24 hours without any decision। और यह प्रतियोगिता जो है 4 घंटे तक बिना किसी निर्णय के जो है चलती रही थी। सैंटियागो याद करता है अपनी पिछली जिंदगी को। The spectators means दर्शक। स्पेक्टेटर्स मीन्स क्या होता है? दर्शक। व्यूअर्स मीन्स क्या होता है? व्यूअर्स मतलब दर्शक। विजिटर्स दर्शक। The spectators wanted the match to be declared as drawn, but Santiago finally succeeded in vanquishing the opponent and was declared as champion। जबकि वहां पर जो भी ये थे दर्शक जो आई थी, वो चाहती थी कि इस मैच को जो है मैच का को ये कर दिया जाए, क्या कहते हैं उसको, बराबरी पर समाप्त कर दिया जाए, जिसको टाई कहते हैं, ठीक है। लेकिन सैंटियागो ने अपनी साहस और धैर्य नहीं खोया और उसने खेलते हुए जो है अपने टीम को विजय प्राप्त कराई और इस प्रकार से वह विजेता बना था बेसबॉल, ठीक है। जबकि दर्शक, चूंकि 4 घंटे मैच चल चुकी थी, तो दर्शक चाहते थे कि इस मैच का कोई न कोई फैसला हो, या तो ड्रॉ हो जाए, दोनों टीम, ड्रॉ मतलब टाई अप मतलब दोनों टीम को बराबरी पर समाप्त कर दिया है, ना किसी की जीत ना किसी की हार। लेकिन सैंटियागो ने जो है सैंटियागो सफल रहा अपने प्रयास में और उसने मेहनत और धैर्य और साहस के बल पर अपनी टीम को विजय प्राप्त कराई और वह विजेता बना, चैंपियन बना उस वक्त। Therefore he decided to continue his fight with the fist to the last। अतः उसने सोच लिया कि वह अपने इस लड़ाई को जो है जारी रखेगा, कब तक? फिस्ट टू द लास्ट, अंत तक, जब तक इसका कोई फैसला नहीं। अब कल आगे थी, कल हम लोग पढ़ेंगे द सेकेंड नाइट ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष की दूसरी रात, ठीक है। लो पंखा चला, ठीक है, काट के दे बीच वाला पंखा चला।